नमस्कार दोस्तों, आज के लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले एक वीडियो में चर्चा की थी जहां पे मैंने आपको बताया था कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा जहां पे मैं आपको ये बताऊंगा कि ये एक पर्टिकुलर वीडियो जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जहां पे मैंने रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में चर्चा की थी। ये वीडियो मैंने अप्रैल में पोस्ट किया था। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, ये मैंने पोस्ट किया था 11 अप्रैल को, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि रियल एस्टेट सेक्टर में आने वाले समय में शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा था, वहाँ पे पैसा जो है इन्वेस्ट किया जा सकता है किसी बड़े प्लेयर के द्वारा। उसके बाद हमने देखा दोस्तों कि जो FIIs का अगर आप डेटा देखेंगे, वीडियो मैंने 11 अप्रैल को शेयर किया था, लेकिन यहाँ पे आप अगर 16 से 30 अप्रैल का डेटा देखेंगे FIIs का, जो नेट इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट सेक्टर में है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि रियल एस्टेट जो सेक्टर है उसके अंदर FIIs ने 1716 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। तो यहाँ पे काफ़ी दर्शकों ने मुझसे सवाल पूछा कि आपको एडवांस में कैसे पता लगा कि यहाँ पे जो FIIs हैं या कोई बड़ा प्लेयर जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला है। तो उसी के बारे में मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। एक बहुत सिंपल सा एनालिसिस है, इसके अंदर कोई भी ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपने पहले वाले वीडियोस देखे हुए हैं तो आपको इसके बारे में बहुत आसानी से पता लग जाएगा। दोस्तों, जो सेक्टर एनालिसिस के ऊपर मैंने पहले काफ़ी सारे वीडियोस आपके साथ शेयर किए हुए हैं। यहाँ पे मुझे कमेंट्स में देखने को मिलता है जहाँ काफ़ी सारे दर्शक पूछते हैं आप सेक्टर एनालिसिस पे वीडियो बनाइए। दोस्तों, यहाँ पे एक सर्च की ऑप्शन होती है, आपको जो भी वीडियो या जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप यहाँ पे सर्च करिए, आपको हर एक टॉपिक के ऊपर ऑलमोस्ट मैंने वीडियो यहाँ पे शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे एक जो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है, एक ये वीडियो है, इसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है। ये वीडियो आज से लगभग 2-2.5 साल पहले मैंने शेयर किया था। तो इसी वीडियो के बेसिस के ऊपर हम जानेंगे कि आप किस तरीके से शुरुआती संकेत पकड़ सकते हैं कि कौन सा सेक्टर यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जो बातों की चर्चा हम कर चुके हैं उन विंडोज़ को हम क्लोज कर देते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी आप ये भूल जाइए जो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, जो ग्रीन या आपका जो रेड सेल है, इनको अभी इग्नोर कर दीजिए, इसके बारे में हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा सेक्टर एनालिसिस होता है उसका एक बेसिक प्रीमिसिस होता है कि यहाँ पे हमें जो छोटी अवधि है उसके अंदर इंक्रीज दिखाई देना चाहिए, जो रिटर्न्स के अंदर, मतलब यहाँ पे अगर पैसा डाला जा रहा है किसी सेक्टर के अंदर तो ऑब्वियसली उसके रिटर्न्स जो हैं वो इम्प्रूव होने चाहिए। दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है, अब काफ़ी दर्शक पूछेंगे ये रिपोर्ट कहाँ से डाउनलोड की जाए। तो क्या होता है कि जिन बातों की चर्चा हम इस चैनल पे पहले ही बहुत बार कर चुके हैं, दोबारा उन सब बातों की चर्चा नहीं की जा सकती। आप सेक्टर एनालिसिस की वीडियोस देखिए, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कहाँ से आप इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है ये मंथली रिपोर्ट होती है। इस समय ये जो रिपोर्ट अवेलेबल है ये 30 अप्रैल तक का डेटा यहाँ पे अपडेटेड है। अब दोस्तों, होता क्या है कि 30 अप्रैल को हमने एनालिसिस किया तो हमने पाया, हम यहाँ पे निफ्टी रियलिटी की बात कर रहे हैं कि इसका जो रिटर्न है -7.35% है एक महीने का, मतलब अप्रैल के महीने के दौरान इसका रिटर्न नेगेटिव था, -7.35%। अब दोस्तों, अब महीने के दौरान जब हम एनालिसिस कर रहे हैं, मंथ ऑफ एंड, जो एंड ऑफ मंथ की जो रिपोर्ट है वो हमारे पास अवेलेबल है। हमें अब ये देखना है कि इस समय जिस दिन हम ये एनालिसिस कर रहे हैं, मान लीजिए हम ये एनालिसिस रोज कर रहे हैं, तो जिस दिन हम ये एनालिसिस कर रहे हैं उससे पिछले 30 दिन का रिटर्न क्या है। तो जैसा कि अगर हम आज एनालिसिस कर रहे हैं तो हमने पाया कि अप्रैल के महीने में -7.35% था। लेकिन दोस्तों, अगर हम आज एनालिसिस कर रहे हैं तो निफ्टी रियलिटी का पिछले 30 दिन का, हम आज मान लीजिए 20 मई को ये एनालिसिस कर रहे हैं, तो पिछले जो 30 दिन है उसका रिटर्न 5.56% है। तो बेसिकली अगर आपने वो वीडियो देखा हुआ है कि सेक्टर एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है, तो यहाँ पे अप्रैल के महीने का -7.35% आपका रिटर्न है, लेकिन पिछले 30 दिन का जो रिटर्न है वो 5.56% है। मतलब अब ये जो रिटर्न है
ये इंक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों जब ये रिटर्न इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई पैसा डाल रहा है। तो आप जो भी सेक्टर पकड़ेंगे, जो भी सेक्टर आप देखेंगे कि वहाँ पे पैसा डाला जा रहा है या वहाँ से पैसा निकाला जा रहा है, तो वो आप यहाँ पे क्लियरली पता कर पाएंगे। तो दोस्तों इसका मैं एक उदाहरण देता हूं कि मैं जो आपको बता रहा हूं ये प्रैक्टिकली सही बात है या नहीं। मतलब फिर क्या है कि किताबी ज्ञान तो आपको बहुत जगह से मिल जाएगा, लेकिन हम प्रैक्टिकल जो लर्निंग है उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो बेसिकली ये जो सेल्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ये प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए है। दोस्तों अभी रिसेंटली एक न्यूज़ रिपोर्ट आई थी जहाँ पे बताया गया है कि जो FPIs हैं वो IT सेक्टर के ऊपर अंडरवेट हैं और बैंक्स के ऊपर ये ओवरवेट है। मतलब इनको ऐसा लगता है कि बैंक्स जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, IT सेक्टर जो है वो खराब प्रदर्शन कर सकता है। तो ये एक न्यूज़ रिपोर्ट का हिस्सा है। तो यहाँ पे हम FPIs की बात कर रहे हैं। तो अब इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये न्यूज़ रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा, ये मेरी जानकारी नहीं है, ये न्यूज़ रिपोर्ट अभी रिसेंट एक न्यूज़ रिपोर्ट है, ये उसकी जानकारी है कि बैंक्स के ऊपर ओवरवेट है, IT सेक्टर के ऊपर अंडरवेट है। तो अभी जो मैंने आपको एनालिसिस करने का तरीका बताया, क्या वो हमें जो है सही संकेत देता है नहीं, वो हम अब टेस्ट करेंगे। तो बैंक्स के ऊपर ओवरवेट है। तो यहाँ पे अगर आप निफ्टी बैंक देखेंगे तो इसका अप्रैल के मंथ एंड का रिटर्न जो है -1.57 है, ये डिक्रीज हो रहा था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। तो दोस्तों अब हम जो एनालिसिस मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे हम निफ्टी बैंक देखते हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका पिछले 30 दिन का रिटर्न 6.81% है, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप निफ्टी बैंक निफ्टी का आप देख सकते हैं कि जो अप्रैल के महीने का रिटर्न था -1.57 है, और अब यहाँ पे अगर आप पिछले 30 दिन का देखें तो 6.81% है। तो बेसिकली जो न्यूज़ रिपोर्ट में बताया गया है वो हमारे एनालिसिस के साथ हमने अपना जो एनालिसिस किया है वहाँ पे वो जो बात है वो सही साबित हो रही है। इसका मतलब हमारा एनालिसिस करने का तरीका ठीक है, हमारा एनालिसिस का हाइपोथेसिस ठीक है। तो यहाँ पे बैंक्स के ऊपर वो ओवरवेट है और यहाँ पे बैंक्स का रिटर्न जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो अप्रैल के अंदर -1.57 और पिछले 30 दिन का ये आप इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। अब इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि IT के अंदर वो अंडरवेट है। तो यहाँ पे जो IT का रिटर्न है, बेसिकली ये जो IT का हमें अप्रैल का रिटर्न दिखाई दे रहा है -0.74, पिछले 30 दिन का इससे कम होना चाहिए, तब ये हमारा हाइपोथेसिस ठीक है कि यहाँ पे पैसा डाला जा रहा है या यहाँ से पैसा निकाला जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम निफ्टी IT देखते हैं तो इसका रिटर्न जो है पिछले 30 दिन का -1.31% है, मतलब अप्रैल का जो रिटर्न है उससे कम है, अप्रैल के रिटर्न से कम है, इसका मतलब यहाँ से पैसा निकाला जा रहा है। तो बेसिकली जो न्यूज़ रिपोर्ट के अंदर बताया गया, मैं आपको केवल उसी हाइपोथेसिस या जो हमारा एनालिसिस करने का बेसिस है, जो तरीका है, उसको मैं आपको जो है उसकी एक टेस्टिंग में आपको करके दिखा रहा था कि वो तरीका सही है या गलत। तो दोस्तों निफ्टी रियलिटी के अंदर हमने देखा कि वो रिटर्न जो है इंक्रीज हो रहा है, बैंकिंग के अंदर हमने देखा रिटर्न इंक्रीज हो रहा है, IT के अंदर वो रिटर्न डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वहां से पैसा निकाला जा रहा है। तो इससे हमारा एनालिसिस करने का तरीका ठीक है, वो यहाँ पे साबित होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पता लगा लिया कि किस सेक्टर में पैसा आ रहा है, किस सेक्टर से पैसा निकाला जा रहा है, और उसके बाद कौन से स्टॉक्स के अंदर पैसा डाला जा रहा है, कौन से स्टॉक से पैसा निकाला जा रहा है। आइडियली उसको करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप बॉटम के 2-3 स्टॉक्स उठाइए और उसके अंदर हमारा जो वॉल्यूम एक एनालिसिस होता है, वॉल्यूम डिलीवरी का एनालिसिस होता है, जिसकी एक शीट भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, और ये मैं अपने स्टॉक टॉक वीडियो में भी इस शीट को आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि कौन से स्टॉक के अंदर पैसा डाला जा रहा है, कौन से स्टॉक से पैसा निकाला जा रहा है, कहाँ पे बड़े प्लेयर्स एक्टिव है, कहाँ पे नहीं है। तो हमारी ये टॉप डाउन अप्रोच है, पहले हमें सेक्टर पता लगा कौन सा बेस्ट है, कहाँ पे पैसा आ सकता है, आ रहा है या आने वाला है, और फिर उसके अंदर कौन से स्टॉक्स के अंदर पैसा आ रहा है वो हम वॉल्यूम डिलीवरी परसेंटेज का जो एनालिसिस है उसकी सहायता से पता
लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी जानकारी हमारे चैनल के ऊपर उपलब्ध है और ये सारे वीडियोस फ्री में अवेलेबल हैं, लेकिन आपको अपना समय यहाँ पे देना पड़ेगा। अब दोस्तों इसके अलावा एक और सवाल मुझसे पूछा जाता है जिसकी चर्चा हम आज नहीं करेंगे, एक आने वाले वीडियो में करेंगे, जहाँ पे कई बार हमें बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर XYZ स्टॉक के अंदर म्यूचुअल फंड्स निवेश कर रहे हैं या LIC निवेश कर रहा है या कोई बड़ा प्लेयर निवेश कर रहा है, लेकिन वहाँ पे वो स्टॉक का प्राइस शायद बढ़ा नहीं या उतना नहीं बढ़ा जितनी आपको उम्मीद थी। तो उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं हुआ, निवेश का इम्पैक्ट क्यों नहीं हुआ? तो दोस्तों ये एक इम्पैक्ट असेसमेंट होती है, एक इम्पैक्ट असेसमेंट एनालिसिस होता है जो कि एक बहुत छोटा सा एनालिसिस होता है। इसकी चर्चा हम किसी आने वाले वीडियो में करेंगे, नहीं तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया ऑलरेडी। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ सेक्टर एनालिसिस किस तरीके से किया जाए, वहाँ पे हम क्या गलती करते हैं। देखिए लॉजिक सेम रहता है, आपको लॉजिक समझना ज़रूरी है। और मुझे उम्मीद है कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको जो भी आपका सवाल था उसको मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी और उसकी हमने टेस्टिंग भी करी, जो कि हमने जो है हमारा एनालिसिस करने के तरीके को हमने टेस्ट भी किया कि क्या ये सही है या गलत है। तो वो हमने देखा कि हमारा एनालिसिस करने का तरीका बिल्कुल सही है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए इस तरह के लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई भी सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की किसी भी तरह की कोई पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।